नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित अचरावत। श्रीनगर की एक अदालत ने बीते शुक्रवार को चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को 1 साल की कैद की सजा और उस पर 32 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दिया। खबर सुनकर आप भी चौंक गए ना? जी हां, खबर है ही चौंकाने वाली। दरअसल शिकायतकर्ता फहमीदा जान ने कश्मीर के रावलपुरा के रहने वाले सिकंदर खुर्शीद को दिल्ली में एक फ्लैट खरीदने के लिए 13 लाख रुपए दिए और उसके साथ एक एग्रीमेंट भी किया। हालांकि जो एग्रीमेंट हुआ, सिकंदर खुर्शीद उसे पूरा करने में विफल हो गया, जबकि जो सिकंदर खुर्शीद था, सिकंदर खुर्शीद ने शिकायतकर्ता को पैसे वापस लौटाने के लिए चेक जारी कर दिए। ऐसे में फहमीदा जान ने अपना पैसा वापस लेने के लिए चेक बैंक में कैश करने के लिए जब लगाए तो बैंक अकाउंट में बैलेंस ना होने के कारण वो चेक बाउंस हो गए। फिर क्या था, शिकायतकर्ता कोर्ट पहुंच गई और आरोपी के खिलाफ मामला दायर कर दिया और अंत में जीत भी हासिल हुई। अब ऐसे में माननीय कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 1 साल की सजा सुनाई, जिसमें से उसे 6 महीने का कठोर कारावास और 6 महीने का साधारण कारावास जो है भुगतना होगा और उसे 1 महीने के भीतर मुआवजे की राशि, जो कि अब 32,24,000 रुपए है, उसका भुगतान करना होगा। हालांकि उसने 4 लाख रुपए का भुगतान जो है वो पहले से ही कर दिया हुआ है, लेकिन अब 32,24,000 रुपए हैं वो उसे अब देने होंगे 1 महीने के भीतर। ये एक बड़ी खबर है और आप इस खबर को सुनकर आप भी चौंके तो ज़रूर होंगे और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपनी गाढ़ी कमाई इस तरह के लोगों को देते हैं और फिर वो लोग जो हैं वो ना तो उस एवज में जिस काम के लिए उनको दिए गए ना वो काम करते हैं और ऊपर से वो जो चेक देते हैं वो चेक भी बाउंस हो जाते हैं। और अब इसमें एक चीज़ ये भी समझने वाली है कि अगर भविष्य में कभी आप भी अगर किसी को चेक देते हैं तो ज़रा सावधान होकर दीजिएगा। कहीं आपके चेक भी अगर बाउंस हो गए तो समझ लीजिए, जिस तरह से इस शख्स को 13 लाख रुपया, सिर्फ 13 लाख रुपए की बात थी और अब उसे 32,24,000 रुपए चुकाने होंगे और तो और उसे जेल की हवा भी जो है वो खानी पड़ेगी। ये कोर्ट ने उसके खिलाफ जो है जो फैसला सुनाया है और कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो होता है, ये जो चेक आपने दिया है उसका भी आपने उल्लंघन किया और आपने एक तरह से जो शिकायतकर्ता हैं उनकी जो उनका जो है एक तरह से आपने उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ आपने एक फ्रॉड किया है और उनको आपने जो पैसा उनसे लिया था उसके एवज में जो आपने उनको फ्लैट देना था वो आपने नहीं दिया और ऊपर से आपने जो चेक दिए वो भी बाउंस हो गए। तो ऐसे में कोर्ट ने ये कड़ी सज़ा उस शख्स के खिलाफ सुनाई है। और दूसरा ये भी है कि अगर आप किसी से चेक लेते हैं और ये मत समझिए कि आपका वो कार्य ठीक है, उस कार्य के एवज में आपने उसको पैसा दिया, फिर वो शख्स आपको दूसरा शख्स, कई बार ऐसा होता है, हर किसी के साथ तो नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ इस तरह से होता है कि कई बार आप किसी कार्य के एवज में जो है किसी दूसरे शख्स को पैसा देते हैं और वो शख्स आपको कहता है ठीक है आप मेरे से चेक ले लीजिए और भविष्य में अगर मैं आपका कार्य नहीं करता हूं तो आपका पैसा जो है मैं वापस नहीं लौटाता हूं, तो आप ये चेक लगा लीजिए। लेकिन चेक जब लेंगे तो ये भी देख लीजिए कि क्या उस बैंक अकाउंट में बैलेंस है, क्या उस अकाउंट में उस शख्स ने पैसा रखा है या फिर वो पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1 साल से क्या वो उस अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि उस अकाउंट का आपको उसने चेक दे दिया जिस अकाउंट को वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता है, जिसमें वो बिल्कुल भी लेन देन नहीं कर रहा है और उसमें ना उसका पैसा आ रहा है ना वो कहीं जा रहा है, मतलब एक तरह से खाली अकाउंट है और उसके चेक आपको थमा दिए। तो ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है और सचेत करने वाली भी है कि आप इस खबर को सुनकर सचेत हो जाएं ताकि भविष्य में आप कभी इस ऐसे मामले का जो है शिकार ना हो जाए। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।